सती प्रथा हमारे समाज के लिए एक ऐसा कलंक था। दहेज भी आज दिनों दिन महिलाओं को जीवन को खत्म कर रहा है, क्योंकि जीवन में जो शादी है वो एक ही बात है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी शादी जो सिंपल वे में किए थे। वो लोग जब विवाह करते हैं काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं या फिर स्पोर्ट्समैन इतने सारे हैं। तो वो जब से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले तो ऐसे शौक था, लेकिन जब से जुड़े हुए बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या वो भी संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज का जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो ऐसे इतिहास से शुरू करने जा रहे हैं जो एक परिवर्तन का माध्यम था। हम बात कर रहे हैं आज से 19वीं सदी की बात, सती प्रथा। सती प्रथा हमारे समाज के लिए एक ऐसा कलंक था जो समाज को दिनों दिन अंदर ही अंदर खाते जा रहा था। उसमें महिलाओं को, अगर किसी महिला के पति मर जाता है तो उसको उसके साथ जलाया जाता था, यानी उस महिला को। ये बहुत ही घिनौना कुप्रथा हमारे समाज का था, इस भारतीय संस्कृति का था। इस कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए हमारे समाज में अनेकों महापुरुष ने बहुत सारा आंदोलन किया या बहुत सारा क्रांति लाया उन्होंने। उनमें एक जो नाम है राजा राम मोहन राय, उनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस प्रथा को भारत से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया होगा, तब जा कर के कहीं ये जो सती प्रथा है हमारे समाज में, जो सती प्रथा विद्यमान था, जो एक कुरीति था, उसको ख़त्म करने में उन्होंने सफलता हासिल की। आज इसी कड़ी में इस इतिहास का एक अलग ही रूप, सेम घटना है, सती प्रथा से थोड़ा सा बदला हुआ रूप, वो है दहेज। दहेज भी आज दिनों दिन महिलाओं को जीवन को ख़त्म कर रहा है। कैसे? उनको गर्भ में मार दिया जाता है। अगर एक बच्ची जन्म लेने के कगार पे है, उनके पिता को पता चल जाता है कि हमारी बच्ची होने वाली है, उनके पिता उनको गर्भ में ही मार देते हैं। और ना जाने कितने तरह का यातनाएं उन महिलाओं को सहना पड़ता है। उस यातनाओं को और उस कुप्रथा को, दहेज रूपी दानों को संत रामपाल जी महाराज अपने वचन से और अपने पावर से, अपने शिक्षा और अपने ज्ञान से ख़त्म कर रहे हैं। उसी का एग्जाम्पल आज हमें झारखंड का जो लौह नगरी है, यानी जमशेदपुर, पूरा विश्व में प्रसिद्ध है ये जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर। इस ज़िले में, यानी ये पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है। इस ज़िले में आज संत रामपाल जी महाराज के थोड़े शिष्य हैं। दहेज मुक्त विवाह है। जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लगातार विवाह करते हैं, ये दहेज मुक्त विवाह है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ना कोई घुड़सवारी है, ना कोई बारात है, ना कोई बैंड बाजा है। बिल्कुल 17 मिनट में सादगीपूर्ण तरीके से ये विवाह आज झारखंड के जमशेदपुर में संपन्न हो रहा है। आप उस विवाह का लाइव तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखिए इनका विवाह हो रहा है, कितना साधारण तरीके से लोग बैठे हैं। ना भीड़ भाड़ है, ना शोर शराबा है, ना कोई बैंड है, ना कोई बारात है, ना कोई बाजा है। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज के वाणी में 17 मिनट में ये विवाह आज संपन्न होने जा रहा है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में, जमशेदपुर शहर में। तो इस विवाह का जो प्रेरणा है इन लोगों को कैसे मिला, आखिर कैसे ये दोनों जोड़े दहेज मुक्त विवाह करने के लिए अग्रसर हुए, क्या कुछ इनका विचार है, ये अभी हम लोग जानेंगे इन तमाम लोगों से। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे साथ ये जोड़े यहाँ पे अभी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये दोनों, इनकी अभी जस्ट शादी हुई है, तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। कैसे इनको ये प्रेरणा मिला संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के कि दहेज मुक्त हमें विवाह करना चाहिए, क्या इनका विचार है और समाज में कैसे बदलाव आ सकता है इनके इस तरह का जो इन्होंने विवाह रचाया है, कैसे परिवर्तन आएगा। चलिए कुछ इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहब। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार दास। अमित जी, हमको बताइए, अभी जैसे आप दहेज मुक्त विवाह किए, तो आपको ये दहेज मुक्त विवाह से विवाह करने का जो प्रेरणा है आपको कैसे मिला? जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं संत
अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब से उनसे जुड़े हैं, जुड़ने के बाद हमको ज्ञान हुआ और ज्ञान से ही मालूम चला कि यहाँ पर ये रामायणी जो दहेज मुक्त किया जाता है, इस बहुत ही अच्छी मार्ग है कि आजकल जैसे लाखों ऐसे नौजवान हैं जो दहेज के कारण मतलब ज़्यादा। अच्छा, आप जैसे बताएं कि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, उसके बाद आपको ये मतलब लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं वो एक अच्छा पहल है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जैसे हम आम समाज का बात करें, हमारे समाज में बहुत तरह के लोग हैं, है ना, कुछ अलग अलग उनका कैटेगरी है। जैसे अगर हम लोग बात करें, फिल्म इंडस्ट्री है उतना बड़ा, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, या फिर स्पोर्ट्समैन इतने सारे हैं, तो वो लोग जब विवाह करते हैं काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, है ना, और एक शौक़ होता है, क्योंकि जीवन में जो शादी है वो एक ही बार होता है, ठीक है। तो उनका एक शौक़ होता है कि हम भी खर्चा करें, मतलब एक बहुत ही बड़ा धूमधाम से पूरा विवाह को संपन्न करें, लाखों लोग आएँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप भी इस तरह का धूमधाम से बारात ला करके विवाह करना चाहिए था आपको? जी, जब से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले तो ऐसे ही शौक़ था, लेकिन जब से जुड़े हैं ज्ञान हुआ। और अपने एक अच्छी बात कही कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या बड़े बड़े जो भी जिसके पास मत क्या बोल सकते हैं पैसा धन दौलत है, वो भी संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने भी ऐसे ही हम लोग जैसे शादी जैसे कर रहे हैं, रामायणी जो उन लोगों के गुरु जी की भाषा में बोला जाता है, तो लोग भी किए हुए हैं। और उससे जो किए हैं और जो देखकर जो मतलब जो भी जगत से आदमी हैं वो भी देखना चाहते हैं कि बड़े बड़े आदमी भी ऐसे रामायणी कर रहे हैं और समाज में एक अच्छी मैसेज दे रहे हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे वो लोग को ना देख करके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग दहेज मुक्त विवाह करते हैं, आपका कहने का मतलब ये है? जी हाँ। अच्छा, अभी आप एक बात का जिक्र किए कि जब आप संत रामपाल जी महाराज के सर में नहीं आए थे, तब आपका एक शौक़ था कि हम भी वैसे ही शादी करेंगे जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं, काफ़ी लोग दिखावा करना, बैंड बाजा बारात, है ना। पर आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान देते हैं कि आपका वो शौक़ ख़त्म हो गया? जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा ज्ञान है जो हम लोग को शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं, और जो शास्त्र में लिखी हुई जो है उसी के अनुसार ही भक्ति बताते हैं, और उसी के अनुसार शादी भी वैसे ही होती है। जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी शादी वैसे ही शादी जो सिंपल वे में किए थे वैसे ही शादी किए थे उन लोग भी। तो वही जो शास्त्र अनुसार है, हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी भी वही ज्ञान बताते हैं। और जैसे आप बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं आपको शास्त्र अनुकूल, ठीक है, यानी आप बता रहे हैं कि दुर्गा जी या ब्रह्मा जी जो भी है इनका विवाह इसी प्रकार से हुआ, ठीक है। और क्या ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज? कैसे, मतलब एक संतोषजनक उदाहरण क्या हो सकता है? उदाहरण और ऐसा है कि जैसे किसी के बेटा या बेटी या उसके पिताजी जो शादी के लिए खर्च करते हैं, उनके ऊपर भी कर्ज लेके करते हैं, उसमें कर्जा होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कर्ज सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन है। उसका है कि अगर वो मर जाएंगे फिर भी अगर कर्ज अपना नहीं चुकाएंगे तो अगले जन्म में भी वो कर्ज किसी अन्य जो भी जीव बनेंगे, जो भी 84 प्रकार के जो जीव बनेंगे, उसी के अनुसार आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो हम लोग गुरुजी यही बताते हैं कि अगर उतना हम लोग कहे जाएंगे, इससे हम यानी आप जैसे आप बता रहे हैं कि अगर आप दहेज लेते हैं तो ये आपके ऊपर कर्ज बन जाएगा। जी हाँ। तो फिर आपको चुकाना पड़ेगा, ऐसा भी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं? जी हाँ, बताते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, अगर उसी से भक्ति के अनुसार अगर शादी चाहे जो भी कर रहे हैं तो उसी से मतलब वो जो रामायण जैसे हम लोग का शादी हुआ कि 17 मिनट में शादी हो गया है, यहाँ कोई दहेज ना बैंड बाजा ना कोई बारात है, तो कोई कर्जा यहाँ नहीं है, तो कर्जा मुक्त हो जाएंगे। ठीक है सर, आप जैसे तमाम युवा पीढ़ी है ना, हज़ारों लाखों लोग आपको देखेंगे, ठीक है, उन तमाम लोगों को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की ओर से? मेरे जैसे जो भी नौजवान है, मैं युवा पीढ़ी से ही कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जैसे जुड़िए और उन्हीं के ज्ञान अनुसरण कीजिए, और जो हम लोग को रामायणी हुई है
बिना दहेज के बैंड बाजा, कहे कि आजकल के नौजवान का शौक़ है कि डीजे बैंड बाजा बारात है और बहुत प्रकार के जो कुरीति हम लोग को समाज में फैले हुए उसी को ही अपना रहे हैं। तो उससे एक समाज में एक क्या बोलें कुरीति टाइप का ही समाज में समाज के लिए अच्छी नहीं है आगे चल के। और संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं कि उससे आगे चल के आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में वो दिक्कत है। इससे समाज में सुधार आ सकता है, यही कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहब कुछ इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सत साहब जयंती दासी। जयंती जी, बताइए, जैसे आज आपका दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया कि इनको प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज की ओर से मिला, आपको ये प्रेरणा कैसे मिला कि हमें दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज से हम लोग को ये प्रेरणा मिला दहेज मुक्त रमणी करना है। अच्छा, आज आपके जो परिवार हैं उनको मतलब इनके परिवार वाले यानी लड़के के परिवार वालों को कुछ भी नहीं देंगे? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा क्या आखिर, मतलब जैसे एक लड़की होती है तो उसका एक सोच होता है कि हम हार श्रृंगार करेंगे, शादी होगा मेरा तो लहंगा पहनेंगे या बहुत धूमधाम से मेरा शादी होगा, है ना? तो आखिर आपको ये मन में इच्छा नहीं हुआ कि हम भी ऐसा शादी करें? नहीं, हम लोग को जो गुरुजी जो हम लोग का मतलब भक्ति ये में बताते कि हम लोग को सिंपल शादी करना है, हम लोग को उतना दिखावट नहीं करना है, जगत का जैसे सिंपल शादी करना है। यानी साधारण सा शादी करना है जी। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, जैसे हमारे समाज में एक प्रथा था, सती प्रथा। उस प्रथा वो हमारे समाज के लिए एक कलंक था, क्योंकि उस प्रथा में जो कोई भी स्त्री का अगर पति मर जाए तो उसे उसके आग में जिंदा जला दिया जाता था, उस स्त्री को भी। राजा राम मोहन रॉय जी ने इस जो प्रथा को ख़त्म किया, पूरा समाज से हटाया, ठीक है। आज संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम लाए हैं दहेज प्रथा को ख़त्म करने का, दहेज मुक्त भारत बनाने का, ठीक है, क्योंकि दहेज के कारण भी काफ़ी स्त्रियों का हमारे समाज से मतलब उनको मार दिया जाता है गर्भ में, या फिर कोई फांसी लगा लेती हैं। कितने माता पिता हैं वो कर्ज के तले दब जाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। इस कुरीति को संत रामपाल जी महाराज ख़त्म कर रहे हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज को इस बारे में क्या मानते हैं, क्या कितना मतलब आपके लिए महत्वपूर्ण है संत रामपाल जी महाराज? हम लोग के लिए हम लोग का गुरुजी बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरुजी हम लोग को जो सत्संग में बताते हैं कि सिंपल शादी करना है, उतना दिखावट नहीं करना है, जो हम लोग जो जगत का लोग करते हैं वैसा नहीं करना है, सिंपल करना है, दहेज वगैरह कुछ लेना देना नहीं लेना है, नहीं देना है, दोनों पक्ष दोनों ये करके सिंपल शादी करना है। हम लोग का गुरुजी यही बताते हैं सत्संग। और जो लड़कियां हैं आपके उम्र का, अगर वो शादी करेंगी, अगर आपको देख रही हैं, तो उनको क्या अपने तरफ से बताना चाहेंगे, क्या मतलब लास्ट संदेश देना चाहेंगे? हम लोग का गुरुजी संदेश देते हैं कि जितना सारा लड़की है सबको मतलब दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं बैंड बाजा, नहीं इधर उधर का खर्च, मतलब सब गुरुजी जितना ये करते हैं उसी में 17 मिनट का रेमनी आता है, उसी में हम लोग का रेमनी करना है, शादी करना है, दिखावट नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पे अभी जो दहेज मुक्त विवाह हुआ, जो इन लोगों का विचार है, संत रामपाल जी महाराज के ये जो दोनों शिष्य हैं, आपने इनका विचार सुना और किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज समाज में एक परिवर्तन ला रहे हैं। जिस प्रकार से राजा राम मोहन राय समाज में सती प्रथा को ख़त्म किए, आज संत रामपाल जी महाराज उनसे भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक मुहिम चलाए हैं, दहेज मुक्त विवाह, और लाखों लोग इस मुहिम के तहत दहेज मुक्त विवाह कर चुके हैं और समाज को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें भी अपना जो विवाह है वो दहेज मुक्त ही करना चाहिए, क्योंकि जो आगे का जो समाज है, जो उसमें जो अंतर है ऊंच नीच का, जो स्त्री पुरुष का भेदभाव है, ये तमाम चीज़ें दहेज के कारण हमारे समाज में विद्यमान है। अगर हम दहेज मुक्त विवाह करते हैं तो वो तमाम चीज़ें हमारे समाज से विलुप्त होती है। जैसे दहेज के कारण ही लड़कियों को बोझ समझा जाता था और उन्हें समाज से एक अलग दृष्टि से देखा जाता था, पुरुषों को एक ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था हमारे समाज में, जबकि स्त्रियों को कम समझा जाता था। मगर आज संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से उन्हें समान स्तर पे जो दर्जा मिलना चाहिए समाज में, वो आज मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से। और इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज समाज को बदल रहे हैं, समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। तो इस परिवर्तन का
आप सभी को भी हिस्सा बनना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज इस तरह का मुहिम ला करके समाज को क्यों बदल रहे हैं। इसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में और भी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे एसए न्यूज़ झारखंड यूट्यूब चैनल पे। हम तमाम खबरें आपको एसए न्यूज़ झारखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।